नहीं आई। तो मैं समझता हूँ ये जो सेवा का गुण विवेकानंद में आया है, ये माँ का स्वरूप है। तो मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूँ। आज वो दोनों यहाँ पर नहीं है। इनकी धर्मपत्नी बहन मनीषा, वास्तव में आप ठीक कह रहे थे कि जब तक सहयोग नहीं मिलता है, मैं परिवारों में गृहस्थों में हमारा प्राय जाना आना रहता है, महिला पति को आंख दिखा दे तो उसकी हिम्मत नहीं होती 2 रुपए जेब में से निकाल के किसी साधु को भी दे दे, क्योंकि वह धार्मिक है, जीवन का बेटा भी जवान है। इन सब के सहयोग से ही ये जो कुछ कर पा रहे हैं कर रहे हैं। साथ में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब आदमी कुछ नया करने के लिए चलता है तो उसके जीवन में स्वामी जी जिंदगी में 4 काल आते हैं, वो आपने भुगते होंगे, मैंने भी भुगते हैं। जब आदमी कोई काम करने के लिए प्रारंभ होता है तो सबसे पहले आता है उपहास काल। लोग उसके मजाक करते हैं, ये बनेगा समाज सेवी, ये बनेगा नेता, ये बनेगा, ये करेगा देश का काया पलट, वो उपहास काल होता है। कुछ आदमी जो काया वृत्ति के होते हैं वो उपहास से मजाक से डर करके घर बैठ जाते हैं, लेकिन जो आदमी उपहास से काबू नहीं आते उनका विरोध शुरू होता है, लोग विरोध करते हैं। विवेकानंद का भी हो सकता है। एक बार मैं अभी 6 महीने पहले की बात है, एक विद्यालय में गया तो वहां एक टीचर की मैंने बड़ाई कर दी, तो अगले दिन ही उसकी शिकायत होगी। यहाँ तो ये परिस्थिति इसलिए नहीं आएगी कि सरकार मेरी पार्टी की है, लेकिन एक साथी अध्यापक ने उसकी शिकायत कर दी कि विद्यालय में यहाँ के सांसदों को बुला करके भाजपा सांसदों को अपनी पढ़ाई करवाता है और ये राजनीति करता है यहाँ पर। तो साथियों में ईर्ष्या होती है, एक स्वाभाविक बात होती है। यहाँ मैं कहता हूँ कि ये इस प्रकार का जो परोपकार का काम और जनहित का काम कर रहे हैं, स्टाफ के सहयोग से कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे इनके सहयोग से कर रहे हैं। जब तक साथियों का सहयोग नहीं मिलता है तब तक संस्था का विकास कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। ये परिवार है और इस परिवार के सहयोग से तो आदमी विरोध करता है, फिर विरोध काल उसका शुरू होता है। और जब विरोध कोई भी आदमी पार कर जाता है तो फिर सहानुभूति काल शुरू होता है। फिर उसके प्रति सहानुभूति, बेचारा काम तो ठीक ही करता है, फिर वो बेचारा हो जाता है और फिर उसके बाद भी वो लगा रहता है, तो फिर श्रद्धा काल शुरू होता है। तो अभी इनका सहानुभूति काल है, धीरे धीरे श्रद्धा काल शुरू हो जाएगा। इनके प्रति सब लोग कहते हैं विवेकानंद काम तो अच्छा करते हैं, काम तो अच्छा करते हैं। ये सहानुभूति बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ डॉक्टर विद्यासागर वही रोहतक में मेडिकल कॉलेज बना था, शुरू में मनोचिकित्सक थे, उनके बहुत बड़ी कहावत है, डॉक्टर मंगल सेन जी कई बार उस बात को कहा करते थे। वो यूं कहते थे कि संसार में जितनी पैथी है उन पैथी में सबसे अच्छी पैथी सिंपैथी। सिंपैथी, आदमी बीमार है, आप उसके पास 5 मिनट बैठ जाओ और बैठ करके उसको कहो कि नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी। तो सिंपैथी, अपने यहाँ की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो हम बैठक में जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो सिंपैथी के लिए जाते हैं, सहानुभूति के लिए जाते हैं। तो जब आदमी के प्रति सहानुभूति हो जाती है फिर आदमी को गतिशीलता मिलती है, आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। बात रही समाज सेवा की, बुढ़ा साहब एक कहावत है अंग्रेजी में, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसमें से सोशल को निकाल दो तो क्या बच गया? मनुष्य एक पशु है। आज जो लोग केवल परिवार में सीमित हो गए हैं, अपने तक सीमित होते हैं, उनमें पार्श्विक वृत्ति आ गई है। पार्श्विक वृत्ति के कारण ही समाज का पतन हुआ है। लोक हित की प्रवृत्ति तब आती है जब आदमी सोशल होता है, सामाजिक होता है। और वो सामाजिक, ये आजकल एक शब्द चल पड़ा है, मैंने माने प्रधानमंत्री जी को एक दिन उनको मैसेज दिया, लेकिन सब प्रचलित हो गया तो हो गया सोशल डिस्टेंस। तो मैंने कहा इसका फिजिकल डिस्टेंस कहिए, ये सोशल डिस्टेंस नहीं है। सामाजिक दूरी किस बात की है? हमें सोशल डिस्टेंस रखनी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की फिजिकल डिस्टेंस रखनी है, शारीरिक दूरियां रखनी है, उससे हमारा बचाव होगा। तो सामाजिक जो जुड़ाव होता है वही व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। तो हमें मनुष्य तब बनेंगे जब हम समाज के बारे में सोचेंगे, परिवार से हट करके वहीं से ये प्रारंभ होता है। हम व्यक्त कर रहे थे, उसमें बार बार एक वाक्य आ रहा था आहुति के बाद में, इधर न मामा, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। तो ये मेरा नहीं है, ये प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन में जब प्रारंभ होती है, उसके जीवन में यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, उसके जीवन में परोपकार प्रारंभ हो जाता है,
उसके जीवन में परत्व का भाव प्रेरण हो जाता है। और इस प्रकृति से हम ये सीखें, प्रकृति आंखें दिखाती है, भगवान ये आभास कराता है कि दुनिया में तुम ही सब कुछ नहीं हो। सारे संसार के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और धनाढ़ लोग, उनको अहंकार हो गया था कि धन ही सब कुछ है। अमेरिका तो कहता था कि साइंस के मुट्ठी के अंदर है सब कुछ, हम प्रकृति को नचाते हैं। और जब इस कोरोना का आक्रमण हुआ तो बड़े बड़े देश, अमेरिका, स्पेन, इटली जैसे देश जो अपने आप को ये मानते थे चिकित्सा हमारी मुट्ठी में है, आज तक इतने दिन हो गए, आज तक एक छोटा सा जीवाणु उनके कब्जे में नहीं आया है। आज तक कोई भी देश उसकी कोई दवा नहीं ढूंढ पाए हैं। यह परिस्थिति पैदा हो गई है, वैक्सीन नहीं प्राप्त कर पाए हैं। और कारण क्या है कि अहंकार को दूर करने की ताकत भगवान में है। और आज सबके अहंकार दूर हो गए। बड़े बड़े धनाढ़ लोग, हमारे सीकर के एक सेठ हैं, बहुत बड़ा परिवार है, बॉम्बे रहते हैं। मैं एक बार गया तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा फ्लैट, मुझे 3-4 फ्लैट का मकान ऊपर का ले रखा, लगभग 2000 वर्ग फीट जगह ऊपर उनके पास में। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा सेठ जी क्या हाल है? तो कहने लगा महाराज बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा क्यों? कि बाहर आरएसी बिठा रखी है, बच्चे खिड़कियों में से झांक झांक के देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि हम यूं सोचते थे कि जेल होती है और इस आलिशान जेल में बंद है, फैक्ट्रियां बंद हो गई, पैसा आ नहीं रहा। जहां मैं एक दिन में 1000 रुपया खर्च करता था, आज एक दिन में 5 रुपए खर्च करता हूं। खतरा हो गया जीवन के अंदर, पता नहीं कब ये बंद रहेगा, कब तक रहेगा। और जो ऐश और आराम हम करते थे, आज पैसे का कैसे प्रयोग होना चाहिए, इस कोरोना में ये सिखा दिया कि धन का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसलिए प्रकृति, पेड़ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं जब पार्लियामेंट चलती है तो कई बार पार्लियामेंट एडजॉर्न हो जाती है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। हमारे बहुत सारे साथी सेंट्रल रोड में बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे लगाते हैं। मैं लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, वहाँ मैगजीन आती है 200 के आसपास, मैगजीन पढ़ता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, वहाँ समय मिल जाता है पढ़ने का। तो एक दिन मैं एक लेख पढ़ रहा था, एक प्रकृति वैज्ञानिक था, उसने स्वामी जी लिखा कि एक बड़ का पेड़ जब 10 साल का हो जाता है, पीपल और बड़ के बारे में लिखा उन्होंने लैब में इसको शोध किया कि एक वृक्ष एक दिन में कितने ऑक्सीजन छोड़ता है। वो एक वृक्ष, एक बड़ का पीपल और बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़ 10 साल का जब हो जाता है तो एक दिन में इतने ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे आप 1 सिलेंडर भर सकते हैं। 1 सिलेंडर 800 रुपए में आता है। यहाँ हरियाणा में हो सकता है सस्ता हो, लेकिन राजस्थान में ऑक्सीजन का सिलेंडर 800 रुपए में आता है। एक पीपल का पेड़ जिस व्यक्ति ने लगा दिया, 10 साल के बाद में वो पेड़ 800 रुपए रोज समाज को डोनेशन देने प्रारंभ कर देता है। कितनी बड़ी संपदा आपने दान में दे दी, कितना जीवन का प्राण आपने दे दिया है। तो इसलिए अगर भगवान की ये व्यवस्था नहीं होती, पेड़ कार्बन को लेकर ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, तो राजस्थान के बहुत बड़े नेता हुए चौधरी कुंभाराम आर्य, वो एक बात कहा करते थे कि स्वामी जी अगर ये प्रकृति नहीं होती, ये पेड़ पौधे नहीं होते, हर आदमी की पीठ के ऊपर गैस का सिलेंडर होता ऑक्सीजन का, और वो ऑक्सीजन कहीं निकल जाता उसका पाइप, तो वही बेहोश होकर के गिर जाता। और ये जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं आजकल, ये बड़ी खतरनाक है। हमने जो पेड़ों के काटने का दोहन किया, ये रोड धरतियां हिल रही हैं। मैं भी पिछले दिनों था तो ये आपका रोहतक ही कई बार हिल गया, कई बार भूकंप आए, यहाँ पर दिल्ली हिल गई। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, कहीं भूकंप आ रहे, उसका एक कारण है। यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बैठे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, अपूजा पूजते अत्र पूजानां तु व्यतिकर्मा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरण भयम्। जब पूजों का तिरस्कार होगा, आप भले आदमी गांव में बच कर निकलते हैं, दारू पीने वाला आकर करके चलता है, और कोई भला आदमी उसको मना भी कर दे तो 4 आदमी उसी को कहेंगे, तू क्यों पंगा ले रहा भाई, तेरे को क्या पड़ा था, ये पिएगा, घर की पीने की थी, तेरी जेब से पिए क्या। तो गलत आदमी आज दंदना करके चल रहा है और भला आदमी बच करके चल रहा है। सम्मानित लोगों का अपमान और दुष्ट लोगों का सम्मान जब होना प्रारंभ होगा। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।